वो दिखाइएगा। चले। नमस्कार, मैं विवेक मिश्र, आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम फुटहिया चौराहे पर हैं और ये फुटहिया ओवरब्रिज है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा है और यहाँ से श्रद्धालु सीधे बदेश्वरनाथ जाएंगे। वहां पर मध्यरात्रि से, आज मध्यरात्रि के बाद वहां पर जलाभिषेक होगा। यहाँ पर बड़ा हुजूम पहुंचा है। देखिए, अगर आपको दिखाना चाहे, जो कांवड़िया अयोध्या से चल करके आए हैं वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर मां शांति सेवा संस्थान की तरफ से जो है भंडारे का लगातार आयोजन चल रहा है, मेडिकल कैंप की व्यवस्था है और तमाम सारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एडीजी और आईजी और तमाम सारे अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के तमाम सारे बिंदुओं पर जानकारी ली है और लगातार जो अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कहीं किसी स्तर पर कोई चूक ना हो। और देखिए, पूरा अगर आपको दूर तक दिखाना चाहें, यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कांवड़िया अयोध्या से जल लेकर पहुंचे हैं और वो बाबा भदेश्वरनाथ में आज आधी रात के बाद से जलाभिषेक होगा। वहां पर भदेश्वरनाथ में जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाएंगे। और अगर दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाना चाहे तो वहाँ भजन का कार्यक्रम चल रहा है और पूरा चारों तरफ जो फुटहिया चौराहा है, यहाँ पर कई हजार की संख्या में जो कांवड़िया हैं वो कल से ही आना उनका शुरू हो गया था। अयोध्या से ये लोग जल लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पूरी रात इन्होंने विश्राम किया है। और इसके साथ ही पीछे से जैसे जैसे कांवड़िया आ रहे हैं यहाँ पर भंडारे में प्रसाद लेकर के, उसके बाद सीधे वो बदेश्वरनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे से भी जो लोग बचे हुए हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, बहुत जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। ये डाइवर्जन पॉइंट भी है, यहाँ से एक टांडा की तरफ चला जाता है और देखिए एलईडी के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, क्योंकि बदेश्वरनाथ के बाद सबसे ज्यादा जो कांवड़िया हैं वो इसी क्षेत्र में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और लगातार ये कितनी संख्या भी होगी यहाँ पर, कम से कम 10,000 से ऊपर, लाखों की संख्या लोग भंडारा करके निपट चुके हैं और भंडारा भी लगातार हाँ, 2 बजे रात तक भंडारा चलेगा। कम से कम 2.5 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था की गई है। और क्या क्या इंतजाम, भजन संध्या भी कार्यक्रम चल रहा है। मनोज तिवारी, कल्लू अकेला, अनुपमा यादव, बहुत विशाल कार्यक्रम चालू हो रहा है। देखिए, तमाम सारे भजन संध्या के कार्यक्रम है और तमाम सारे आयोजन किए। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर, हम अयोध्या से आ रहे हैं। कहाँ जलाभिषेक होगा? ये बदेश्वरनाथ। कैसी व्यवस्था लगी यहाँ से वहाँ तक? सब बहुत ही बढ़िया है, इनकी व्यवस्था इतना बढ़िया था, खाना भी बढ़िया था, मतलब यहाँ जो व्यवस्था है सोने का, रहने का, बैठने का, मतलब बहुत ही बढ़िया। प्रकार की कोई असुविधा नहीं सर। पुलिस के लोगों का व्यवहार कैसा है? सब बहुत ही बढ़िया। पुलिस के लोगों का व्यवहार बहुत बढ़िया सर। कितने साल से आप लोग जा रहे हैं? सर, कम से कम 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। कुछ विशेष भगवान भोलेनाथ से कुछ मान्यता है, कुछ इच्छा है? सर, सब उन्होंने ही दिया है, इसीलिए जा रहे हैं। हर साल बुलाते रहे, यही उनकी कृपा मानेंगे हम। देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ पर लगातार जो है, कोई 20 साल से, कोई 28 साल से, कोई 21 साल से लोग जल भरने के लिए अयोध्या जाते हैं। उसके बाद वहां से ये बदेश्वरनाथ में जलाभिषेक करेंगे और इसके बाद मेले का जो है वो आयोजन करेंगे। तमाम सारे यहाँ पे और साथी हमारे दिख रहे हैं, कुछ मीडिया के भी साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसी व्यवस्था है और पिछले साल से क्या कुछ भीड़ बढ़ी है, कम हुई है? देखिए, लगातार जिला प्रशासन व्यवस्थाओं की बात करें तो जगह जगह तमाम व्यवस्थाएं कर रखा है और बात अगर भीड़ की करें तो निश्चित रूप से इस बार की भीड़ जो है वो पिछले बार की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार एक चीज और देखने को मिला है कि पैदल यात्रियों के साथ साथ जो बाइक से जाने वाले यात्री हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा दिख रही है। एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो प्रशासनिक अमले की तरफ से ये आ रही है कि वो कांवड़ यात्रियों के को जाने के लिए छूट तो दे रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, जहां बैरिकेडिंग की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे सारे जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं जारी किया गया कि कौन आएगा कौन जाएगा, यानी पूरी तरह से प्रशासन कांवड़ के नाम पर जबरदस्ती कर रहा है। मतलब स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, जो पॉइंट नहीं बनाने चाहिए थे बैरिकेडिंग के, वहां भी बैरिकेड करके लोकल लोग 100% यही कर रहा है प्रशासन। देखिए, एक ये बड़ी समस्या है कि प्रशासन की तरफ से जिन स्थानों पर बैरिकेडिंग की जरूरत नहीं थी वहां भी बैरिकेड किया गया है। और कुछ और साथी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या स्थिति है, लगभग कितनी संख्या कांवड़ी की होगी, व्यवस्था क्या कुछ प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी हैं। लाखों की संख्या में कांवड़िया भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, पहुंच भी चुके हैं। और अभी हम लोग कप्तानगंज हाईवे से आ रहे हैं। पूरा जो हाईवे है कांवड़िया भक्तों से भरा हुआ है। व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं
कि प्रशासन ने इस बार इतनी अधिक बैरिकेड कर दिया है कि स्थानीय लोगों को अपने घरों तक आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। मतलब जो बैरिकेडिंग के समय ध्यान रखना चाहिए कि लोकल लोगों को एक तो सहूलियत हो। अब स्थानीय लोग हैं वो कैसे घर जाएंगे, उनकी दिनचर्या कैसे होगी, इसकी व्यवस्था भी प्रशासन को करनी चाहिए। चाहे वो आधार कार्ड देख के उनकी एंट्री करे, जिस तरीके से भी एंट्री करे, स्थानीय लोगों के आने जाने की व्यवस्था करे। मैंने रास्ते में देखा तमाम लोग जो बीमार हैं उन्हें भी आने जाने के लिए प्रशासन इतना रोक रहा है कि क्या कहा जाए। निश्चित तौर पर ये व्यवस्थाएं गलत है। सुबह मैंने देखा एक लोग जिला अस्पताल से रेफर होकर घर जा रहे थे, उन्हें घंटों मशक्कत करनी पड़ी अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये व्यवस्थाएं प्रशासन को देखनी पड़ेगी कि स्थानीय लोगों को इससे दिक्कतें ना हो। भक्त तो सेवा भाव से आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहीं ना कहीं रवैया थोड़ा सा गलत है। भीड़ इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। निश्चित तौर पर जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनकी जो भक्ति है वो लगातार बढ़ रही है, तो भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है। निश्चित तौर पर इस बार कई लाख कांवड़िया जो हैं वो बढ़े हुए हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। तो देखिए ये लगातार जो है जो कांवड़ यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि लोकल स्तर पे कुछ लोगों को जो आवागमन है उसमें परेशानी हो रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है ऐसे स्थानों पर जहाँ की बैरिकेडिंग की जरूरत नहीं थी। क्या नाम है आपका? अंकित गौड़, कहाँ से आ रहे हैं? तेमा से। कितने साल से जलाभिषेक कर रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। और साथ में कौन कौन है? ये आपका क्या नाम है? अमित। भजन वजन गाता है कि नहीं इसमें? आपके टीम में कोई है जो भजन गाता है? आपके साथ में कोई? क्या नाम है दादा? महेश। कितनी उम्र है? 60 वोट का लगभग। कितने साल से भगवान भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं? 25 साल से हो गया होगा। विशेष इच्छा है? जो इच्छा है हो रही है, भोलेनाथ की जो कृपा है वो कर रहे हैं अपना। भोलेनाथ की कृपा है, परिवार सब ठीक ठाक है। अगर कृपा ना होती तो आते यहाँ कैसे? तो पहली बार जब शुरू किए थे तो उस समय माहौल कैसा था? इतना भीड़ भाड़ नहीं रहता होगा? इतना भीड़ नहीं थी तब। उसमें कांवरिया लोग आते थे जो जल भरने आते थे, वो लोग बहुत शांति से और बहुत वो दिमाग से न रहते थे। आज के कुछ लोग कांवरिया में हैं जो कि वो गंदगी फैलाते हैं। इसी वजह से कांवरिया की इज्जत कम होती चली जा रही है धीरे। सारे लोग इसलिए बदनाम होते हैं। इसीलिए सारे लोग बदनाम होते हैं। जब आप लोग शुरू किए थे तो संख्या कम थी, कुछ नहीं था, लोग पैर छूते थे और चीज करते थे। गांव वाले भी आकर के गोईठी लकड़ा दे देते थे कि भोलेनाथ आप बनाइए खाइए। आज वो चीज नहीं है, वो संस्कार नहीं रह गया है। लोग बचना चाहते हैं। आज लोग बचना चाहते हैं। तो क्या कारण लगता है कि ये गिरावट क्यों आई है? गिरावट इसलिए आई है कि जब कांवरिया लोग नहीं सही रहेंगे तो गिरावट रहबे करेगी। कोई भी कुछ कह देगा। जब तुम्हारा आदत नहीं सही रहेगा तो कोई कुछ बोलेगा, उसको तुमको सुनना पड़ेगा। या तो तुम उसके साथ उलझो झगड़ा करो तो वो भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। जो नई उम्र वाले जा रहे हैं थोड़ा सा उत्साह ज्यादा रहा। हाँ, वही उसी में न गड़बड़ी है। हाँ, कैसे सुधार होगा? अब वो सुधार तो उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसे? अगर जो पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो और बम लोग जुड़ते हैं। क्या हुआ? तुरंत सम्मार पूरा एकदम नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं, यही बात है। उसको समझते नहीं है कि इसमें गलतियां क्या क्या है। इतना नाराज होते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, यही समस्या है, यही सही है। उस समय जब आप लोग जाते थे तो कोई बात नहीं थी, गांव से इक्का दुक्का लोग जाते थे। गांव से बहुत कम लोग बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। हाँ, इक्का दुक्का लोग, किसी गांव से ना 10 लौंडे 5 लौंडे ऐसे करके जाते थे। हम जब शुरू में आने लगे, एक गांव का ना लड़का था, बोला चाचा आपकी साल चलिए हमारे साथ। हम आते, हम कहीं जाते होते नहीं थे, कहीं नहीं जाते थे। तो उसमें बहुत जबरदस्ती बहुत रिस्पेक्ट किया कि चलिए आप देखिए एक बार। हम आए, हमको बहुत अच्छा लगा। एक कलर में एक हिसाब के ना सभी लोग लगे। हम बोले ये जगह जाने लायक है, क्योंकि यहाँ पर कोई चोरी छीनी झपटी कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने ईमानदारी से न रहते हैं। यही हमको अच्छा लगा। व्यवस्था ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो देखिए तमाम लोग हैं जो 20 साल से और लंबे समय से जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि अब जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है और उसमें हालांकि जो दीवा है उनमें उत्साह ज्यादा दिखता है और तमाम सारी इसके चलते परेशानियां भी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में कांवड़ मेले को लेकर के भगवान भोलेनाथ की आस्था के बिंदु पर अगर देखा जाए तो लगातार हर साल कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा संख्या जो डाक बम है
जो बाइक से लोग जो है एक दिन पहले जाते हैं, उसके बाद जल भरकर फिर वापस लौटते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।